नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में 2004 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज़ चैनल्स पर उसामा बिन लाद की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन था। इलेक्शन के उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन कैरी दोनों ही यह वादे करके अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही उसामा बिन लादेन से 911 अटैक्स का बदला लेंगे। अल जजीरा पर चलाई जाने वाली इस वीडियो टेप में उसामा बिन लादेन को काफ़ी सेहतमंद हालत में देखा जा सकता था, जो 911 अटैक्स की जिम्मेदारी पहले से ज़्यादा डायरेक्ट अंदाज में कबूल कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका को यह दिखाना था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा है। ठीक उसी वक्त जब उसामा बिन लादेन की वीडियो टेप ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था, वर्जीनिया में मौजूद CIA हेड क्वार्टर्स में बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी तकरीबन हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी। CIA के लिए यह सिचुएशन काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि जो उसामा बिन लाद आज वीडियो टेप के ज़रिए एक तरह से अपनी कामयाबी के गीत गा रहा था, उसी बिन लादेन को 3 साल पहले CIA पकड़ने के काफ़ी करीब थी। PP शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 911 सन के अगले ही महीने अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करके अलकायदा के फाइटर्स को मुल्क के ईस्टर्न पार्ट में धकेल दिया। यहाँ अलकायदा के जंगजू ने खुद को टोरा बोरा की गारों के अंदर मोर्चा बंद कर दिया और CIA का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अगवानियों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने टोरा बोरा में अलकायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ी, लेकिन जब उनको कोई कामयाबी नहीं मिली तो हेवी एयर स्ट्राइक्स का फैसला किया गया। पर जब तक अमेरिकन आर्मी यह जंग जीती, बिन लाद यहाँ से भाग चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA उसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला सुनहरा मौका गवा बैठी। पर CIA को यह मालूम नहीं था कि यहाँ से पकड़े जाने वाले 20 में से एक आदमी ऐसा है जो बिन लाद को ढूंढने के लिए उनका रास्ता खोल देगा। यह मोहम्मद अल कहतानी था, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। इसने खुद ही अलकायदा से कनेक्शन की तरदीद की और कहा कि वह अफ़गानिस्तान में फैलन के शिकार के लिए आया है, लेकिन CIA ने जब उसकी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की तो वह उनके सिस्टम में मैच कर गई। 911 साने से सिर्फ चंद हफ्ते पहले एक शख्स ने लैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर होने की कोशिश की थी। उसके पास $800 कैश और वन वे टिकट था। कस्टम्स एजेंट ने उस शख्स को शक की बिना पर USA में एंटर होने की परमिशन नहीं दी और उसको वहीं से वापस भेज दिया गया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि टोरा बोरा की गारों से पकड़ा जाने वाला अल कहतानी था, जिसकी फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले से रिकॉर्डेड थी। मोहम्मद अल कहतानी का अलकायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और वजह भी थी। ठीक उसी दिन और उसी वक्त जब इसने USA में एंटर होने की कोशिश की थी, औरला एयरपोर्ट के फ़ोन बूथ से UAE में मौजूद अलकायदा के टेलीफोन नंबर पर एक कॉल की गई थी, क्योंकि अल कहतानी उस वक्त एयरपोर्ट पर ही था। इसी वजह से CIA को शक है कि यह फ़ोन कॉल किसी ऐसे शख्स ने की थी जो उस वक्त अल कहतानी को रिसीव करने आया था, या यानी कि उसका साथी। फ़ोन कॉल के अलावा FBI को उसी दिन औरला एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी भी खड़ी हुई मिली। यह गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी, वही मोहम्मद अता जिसने 911 अटैक में अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से टकराया था। इन सारे वाक़यात का मोहम्मद अल कहतानी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह नतीजा निकाला कि अल कहतानी को भी 911 अटैक्स में हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93 को हाईजैक करना
था वो फ्लाइट जो 911 में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश कर गई जब पैसेंजर्स जहाज़ पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी जांच पड़ताल और कड़ियों से कड़ियां मिलाने के बाद मोहम्मद अल कहतानी से एक बार फिर से इंटेरोगेशन की गई और अब की बार उसने अपना अलकायदा के साथ कनेक्शन जाहिर कर ही दिया। 3 महीनों के बाद मार्च 2002 में अबू जुबैदा नामी अलकायदा का एक और मेंबर पकड़ा गया जो ग्रुप को मुख्तलिफ सामान पहुंचाने का काम करता था। उसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद को पकड़वाने में मदद की और 1 साल बाद उसको भी पकड़ लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद अलकायदा का कमांडर था जिसने 91 अटैक्स प्लान किए थे। मोहम्मद अल कहतानी ने CIA को बताया कि 911 अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई 2001 में खालिद शेख मोहम्मद ने उसको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जो उस वक्त CIA के लिए एक नया नाम था, अबू अहमद अलक्ती, जिसने कहतानी को ट्रेनिंग दी थी। यह सारी इंफॉर्मेशन CIA को अलकायदा का स्ट्रक्चर समझने में मदद तो कर रही थी पर उसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं थी। CIA ने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन उसामा बिन लाद तक पहुंचना तो दूर की बात, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी। उसके फैमिली मेंबर्स पर भी नज़र रखी गई लेकिन किसी का भी बिन लादेन से कांटेक्ट नहीं था। CIA को सिर्फ इतना मालूम था कि बिन लाद जहां कहीं भी है वहां से मैसेजेस भेज रहा है। आने वाले सालों में उसामा बिन लाद की ऑडियो टेप्स रिलीज़ हुई और यह समझा जाने लगा कि वह सिर्फ अलकायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। अब CIA की हिकमत अमली, उनकी स्ट्रेटजी अलकायदा के कुरियर नेटवर्क को तलाश करना थी। लोगों का वो नेटवर्क जो उसामा बिन लादेन से पैगामात लेकर उसको अलकायदा के दूसरे लीडर्स तक पहुंचाते हैं। जनवरी 2004 में कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी शख्स अरेस्ट किया जिसके पास से उसामा बिन लादेन का एक लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया जहां उसने इंटेरोगेशन के दौरान बहुत अहम राज से पर्दा उठाया। उसने बताया कि अबू अहमद अल कुवैती बिन लाद का पर्सनल कुरियर है। जी हाँ, वही अबू अहमद जिसने मोहम्मद अल कहतानी को भी ट्रेनिंग दी थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम को अलकायदा के अंदर इसके किरदार के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। हसन गुल के मुताबिक अबू अहमद का काफ़ी बड़ा किरदार था जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना था कि अबू अहमद का बड़ा किरदार नहीं है बल्कि वह एक रिटायर्ड मेंबर है। अगले साल 2005 में अबू फराज अल लिब्बी भी पकड़ा गया। यह खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार कर दिया। CIA ने अभी तक जितने भी अलकायदा के मेंबर्स को इंटेरोगेटर, उन सब का अबू अहमद के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अलक्ती के नाम के अलावा और कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मज़े की बात यह कि यह उसका असल नाम भी नहीं था। इसके नाम का मतलब था अहमद का बाप। कुवैत से आपको यहाँ बताते चलें कि अलकायदा के मेंबर्स ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक उगली थी वो सिंपली इंटेरोगेशन से नहीं बल्कि इसके लिए खतरनाक टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी जिसमें अलग अलग किस्म के टॉर्चर भी शामिल हैं। अगले 2 सालों तक CIA ने खूब जोर लगा के देख लिया लेकिन ना ही अबू अहमद अलक्ती का पता चला और ना ही उसामा बिन लादेन का, बल्कि अगली इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे खुफिया इदार से मिली। 2007 में CIA को अबू अहमद की असल पहचान के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली जो कि CIA के नेटवर्क से नहीं आई थी। इन्फॉर्मेशन से पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम सईद अहमद है और यह एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में उनको सिर्फ उसका असल नाम पता चला था लेकिन इसको पकड़ने में मजीद कुछ साल लगने वाले थे। CIA ने अपना सारा फोकस इब्राहिम सईद
अबू अहमद अल कुवैती को ट्रैक करने में लगा दिया। कुवैत समेत दूसरी मिडल ईस्ट कंट्री से पाकिस्तान आने वाली तमाम कॉल्स को टैप किया जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके। लाखों फ़ोन कॉल्स मॉनिटर करने और 9 साल का इंतज़ार करने के बाद जून 2010 में उनको एक फ़ोन कॉल पर आखिरकार शक हुआ। वह आपस में अरबिक और पश्तो ज़बान में बात कर रहे थे और दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जिनके साथ पहले होता था। यही वह बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अलकती है। इसके अलावा यह पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन होता और फिर दोबारा से बंद हो जाता, और यह सिर्फ तभी ऑन होता जब यह पिशा जाता था। इन सारी हरकतों से इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का यकीन हो गया कि यही अबू अहमद अल कुवैती है, लिहाजा अब ग्राउंड लेवल पर इसकी जासूसी शुरू कर दी गई। इसके लिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को यह काम सौंपा गया। पहले उसने पिशा में अबू अहमद को आइडेंटिफिकेशन के ठिकाने तक पहुंचा सकता था। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसी जगह नहीं गया जहां बिन लाद हो सकता है। तभी CIA को शक हुआ कि शायद बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ ही रहता है। बेशक अभी तक अमेरिका को 100% कंफर्म नहीं था, लेकिन जिस शख्स को वह पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे वह शायद यहीं पर था। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को इस घर में रेड करने का मिशन सौंपा गया। 1 मई 2011 को रात 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफ़गानिस्तान की जलालाबाद एयरफील्ड से टेक ऑफ हुए और एटाबाद में बिन लाद के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। यह मिशन अपने तौर पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि एक तो अमेरिका ने इसके बारे में पाकिस्तान को भी नहीं बताया था, और दूसरा यह कि बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी से काफ़ी करीब था। इसी वजह से इस मिशन में जो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए गए उनके अंदर सीक्रेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी वह पाकिस्तानी रडार्स पर शो नहीं होंगे। यह ऑपरेशन 40 मिनटों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सील्स ने पहले 15 मिनटों में ही उसामा बिन लादेन को बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर ढूंढकर मार दिया। बाकी वक्त उनको बिन लादने के गार्ड से लड़ने में लग गए और पूरे 38 मिनटों के बाद वह कंपाउंड से बाहर आ गए। आते वक्त एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी हुई थी, जिसकी वजह से वह टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से पहले उस हेली को डिस्ट्रॉय किया गया और ओसामा बिन लादेन की बॉडी समेत सबको एक ही हेलीकॉप्टर में वापस जाना पड़ा। US ऑफिशियल्स के मुताबिक उसामा बिन लादेन की बॉडी को अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सऊदी अरब की परमिशन के साथ अरेबियन सी में बहा दिया गया। उम्मीद है PP शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।